समोर आणा त्याला, आम्ही फाशी देऊ, नाही तर त्याला इथं आमच्या समोर उभं राहू. तुमच्याकडं नाही म्हणत, आम्ही जाऊ त्याला इथं. भारतातले 1 सेकंदला जंगलाने एवढा वेळ का लावताय तुम्ही? महाराष्ट्र के एक डिस्ट्रिक्ट में मालेगांव, उसी के अंदर एक छोटा सा गांव आता है डोंगराले। उसी में हमारी यादना रहती थी। यदना बस 3 साल की थी। वो अपनी माता पिता और दादा दादी के साथ अपना बचपन बिता रही थी और रोज खाना खाने के बाद अपने दोस्तों के साथ खेलने जाया करती थी। ये उसका रोज का शेड्यूल होता था। रोज की तरह यदना खाना खाने के बाद अपने दोस्तों के साथ बाहर खेल रही थी, लेकिन आज कुछ उसके साथ बहुत बुरा होने वाला था। यदना की माँ किचन के अंदर खाना बना रही थी। उसके पिता काम के सिलसिले में बाहर गए थे, तो यदना अपने दोस्तों के साथ अकेली खेल रही थी। देखो, यह सब कुछ बेफिक्र चल रहा था, क्योंकि यदना का रूटीन यही था कि वो दिन भर खेलती थी और शाम को अपने घर आ जाती थी। लेकिन जब शाम हो गई, उसकी माँ को लगता है कि बहुत ज्यादा देर हो गई है, लेकिन फिर भी यदना घर पे नहीं आई है। उसकी माँ उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है, लेकिन फिर उसकी माँ को लगता है यदना यही कहीं गली के अंदर खेल रही होगी, तो वापस से अपने घर के अंदर जाके अपना काम करने लगती है। लेकिन 3-4 घंटे बीतने के बाद यदना की माँ को रियलाइज होता है यदना अभी भी घर पे नहीं आई है। धीरे धीरे ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती। सबको ये पता चल जाता है एक 3 साल की बच्ची गांव से गायब हो गई। तभी लोग यदना को ढूंढ रहे थे। पुलिस और प्रशासन को भी इस बात की जानकारी दे दी गई थी। जब पुलिस मौका वारदात पे पहुंचती है, तब प्रत्यक्षदर्शी उन्हें बताते हैं कि यदना ज्यादातर टाइम अपने घर के बाहर ही खेल रही होती है, लेकिन आज बहुत टाइम हो गया लेकिन वो घर पे नहीं आई। तुम खुद सोचो कि उसकी माँ या फिर उसके पिता कितने ज्यादा पैनिक हुए होंगे जब उनकी बच्ची उन्हें दिखाई नहीं दे। ऊपर से तो अब उन्हें ये भी लग रहा होगा कि कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। तुम बस इस चीज को फील करने की कोशिश करो जो उनके माता पिता के साथ हो रहा है। लगभग 7 बजे कुछ गांव वालों को एक मोबाइल टावर के नीचे झाड़ियों के अंदर यदना मिलती है। वो घंटों पहले मर चुकी थी। जिस हिसाब से उसका शरीर पड़ा हुआ था, उससे ये लगता है कि उसका रेप हुआ है। एक 3 साल की बच्ची का किसी ने रेप कर दिया। जब उसकी बॉडी को ध्यान से देखा गया, तब पुलिस वालों को ये पता चला कि उसका मर्डर भी हुआ है, कि उसका सर बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से फोड़ा गया था और वही पत्थर साइड में पड़ा हुआ था जो कि उसके सर के ऊपर मारा गया था। तो आखिर ये चीज की किसने? अब यहाँ पे किसी को भी पता नहीं था किसने उसके साथ ये सब किया है, लेकिन कुछ बच्चियों ने विजय खेरनर का नाम लिया। वो बच्चियां ज्यादातर टाइम उसी के साथ रहती थी, तो उन्हें पता था कि वो कहाँ गई है। जब उनके मुंह से विजय खेरनर का नाम सुना, जो कि उस वक्त वहाँ से भाग गया था, तब पुलिस वाले सब कुछ समझ गए, क्योंकि विजय खुद को ऐसे दिखा रहा था कि उसे भी काफी ज्यादा फिक्र है और वो ढूंढने में मदद कर रहा है। उसके बिहेवियर से साफ पता चल रहा था कि वो किसी चीज से डरा हुआ है और किसी चीज को छुपाने की कोशिश कर रहा है। ऊपर से बच्चियों ने ये भी कहा था कि विजय चाचा यदना को चॉकलेट देने वाले थे, इसीलिए उसे वो घुमाने ले गए थे। पुलिस वाले इमीडिएटली उसे खोजने की तैयारी करते हैं और उसे पूरे गांव के अंदर ढूंढते हैं। वो छुपने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन उसे पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है। हालांकि वो एक टिपिकल क्रिमिनल की तरह अपने जुर्म को मना कर रहा था कि उसने ये नहीं किया है, लेकिन पुलिस के थोड़े बहुत सख्ती के कारण उसने इस चीज को एडमिट कर लिया कि जो कुछ भी यदना के साथ हुआ है वो उसी ने किया है। फिलहाल विजय पुलिस की कस्टडी में है और लोग उसकी मौत की मांग कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि उसे फांसी की सजा हो। अब तो मैं अपना ओपिनियन देता हूँ इस केस के ऊपर। विजय को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, भले ही वो मौत की हो, ताकि कोई भी इस टाइप का क्राइम करने से पहले 10 बार सोचे। अगर आपका बच्चा 7 साल से नीचे है, प्लीज उनका ध्यान रखिए। वो कहाँ खेलने जाते हैं, किससे बात करते हैं, इन सब चीजों का भी ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि किसके साथ कब कुछ हो जाए बताया नहीं जा सकता। विजय का यदना के पापा से 2-3 दिन पहले बहुत ही बड़ा झगड़ा हुआ था और इसी चीज का बदला लेने के लिए उसने ये चीज करी। ये उसका कहना था। जो चीज उसने यदना के साथ करी है, उससे ये तो नहीं लगता कि ये चीज उसने बदले के लिए करी है। यहाँ हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा है तो तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम ये वाला वीडियो देखो। स्टार्टिंग में ऑडियो थोड़ी खराब है, लेकिन बाद में तुम्हें काफी ज्यादा मजा आएगा। धन्यवाद।